हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये जो न्यूज़ है भारतीय वायुसेना में जो हमारे साथी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए है। हालांकि ये जो वैकेंसी है अग्निवीर स्कीम के तहत लाई जा रही है। 4 साल की आपकी जॉब रहेगी, बट यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी और कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और ये जो जॉब है खासकर उन हमारे साथियों के लिए जो उन्होंने 12th पास किया है। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जीएस फाइटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस पर। देखिए आपके सामने है ये ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 7 जनवरी से 27 जनवरी, यानी कि नए साल में नई सौगात 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम डेट्स भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। फ्रॉम कब होना है भैया, ये आपका रहेगा 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को आपका एग्जाम होना तय है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, यानी कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर रखा है इन्होंने कि 1 जनवरी 2005 से लेकर, यानी कि किसी कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ है और 1 जुलाई 2008 से पहले होना चाहिए, यानी कि इन दोनों डेट के मध्य जन्म हुआ होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आगे देखोगे यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भैया यहाँ पर कौन कौन इसको अप्लाई करेगा। तो एज तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर जो 12th क्लास में है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 12th जिनका क्लियर हो गया है। बट यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन ये लगा रखी है कि 12th में आपको ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। ओवरऑल 12th में आपका 50% प्लस होना चाहिए ओवरऑल। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास ओवरऑल 50% तो होना चाहिए 12th में, बट यहाँ पर इंग्लिश में भी अलग से 50% आपके होने चाहिए। मिनिमम 50% इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दे रखा है कि जिनकी हाइट आप देखोगे यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है। यहाँ बात करें मेल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर जिनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है वो अप्लाई कर पाएंगे। और देखेंगे आगे जाके यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है हमारे फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, दोनों के लिए ही 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। बट यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड वाला है, जो हिल एरिया होता है यानी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो उनके लिए कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। और यहाँ पर बोला है कि लक्षद्वीप वाले कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वेट आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो मेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें जो है आपका फुलाव भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कोई अपनी तरफ से मैं इसमें ऐड कर नहीं लाया हूँ। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ मेडिकली जो है टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं, वो आप उनको पढ़ लेना। बट मेडिकल का जो प्रोसेस है वो बाद की बात है। देखो भाई, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 चरण से आपकी ये परीक्षा गुजरने वाली है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर भाई, जिसके बारे में आप लोग जो है जानना चाह रहे हो कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि 12 महीने आप जॉब करोगे तो 13 महीने की सैलरी मिलेगी। मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एनुअल लीव यानी 30 दिन की छुट्टी आपको दी जा रही है। इसके अलावा बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई मेडिकल इश्यू बनता है तब इमरजेंसी छुट्टी आप ले सकते हैं। 30 दिन की छुट्टी जो है आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगा आपका पैकेज। पैकेज का मतलब फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी दी जाएगी 30,000। हालांकि सैलरी बनती है इतनी, बट उसमें ऐड ऑन करके सारी चीज़ें आपको 30,000 प्लस ही बनेगी ये। उसके बाद सेकंड ईयर में 33,000, 36,500 थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में चौथे साल में जाकर आपकी सैलरी 40,000 के आसपास बन जाएगी। जब आप रिटायर होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको एक मुश्त राशि दी जाएगी, आपको 10,40,000 रुपये। ठीक है, 10,40,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाएगी। उसके साथ ही आपको दिया जाएगा अग्निवीर स्किल्स सर्टिफिकेट, जो कि आपको काम करेगा अगली जॉब को सर्च करने में। वहाँ पर आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी अग्निवीर के लिए मोस्टली स्टेट में भी कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने भी कर दिया है कि अग्निवीर के लिए 10% का अलग से रिजर्वेशन रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपका एग्जाम कैसा रहेगा। यहाँ बात कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट की। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट कितना रहेगा भैया,
60 मिनट का टेस्ट रहेगा और जिसमें आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंग्लिश दिया जाएगा और ये बेस्ड होगा किस पर भैया, आपका बेस्ड रहेगा 10+2 के CBSE सिलेबस पर आधारित रहेगा। इसके बाद इसके साथ ही अदर देन साइंस का जो सब्जेक्ट है टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा, इसमें 45 मिनट का रहेगा। इसमें कि इंग्लिश होगी कैसी भाई, इंग्लिश होगी एज पर द +2 लेवल की होगी सिलेबस, ठीक है। और इसी तरीके से रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी होगा। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा, यहाँ पर 85 मिनट मांग रहे हैं। और यहाँ पर फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एज पर कैसी होगी भैया, वो भी 12, यानी कुल मिलाकर आपका जो पेपर होने वाला है साइंस फिजिक्स, यानी फिजिक्स ले लीजिए आप, उसमें इंग्लिश ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, 12 प्लस का ही होने वाला है। और आपका जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होना है आपका 48 से 72 घंटे, यानी कि 2 दिन से लेकर 4 दिन के भीतर पहले आपका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो टेस्ट रहेगा आपका, ये रहेगा यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। यहाँ पर कोई भी आप देखोगे अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं काटा, आंसर नहीं, नंबर नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। फेज 2 में आपका PST होगा। PST में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। और PST के अंतर्गत ये रहेगा आपका, PST 2 पार्ट्स में होगा, PFT1 और PFT2, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर PFT1 के अंतर्गत आप देखोगे 1600 मीटर की दौड़ होगी। मेल्स कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अगला स्टेप रहेगा क्या, कि 10 पुशअप आपको 1 मिनट में लगाने होंगे, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट आपको ये एक मिनट में लगाने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ पर फीमेल के लिए भी दे रखा है 10 सिटअप है और 15 आपके स्क्वाट्स हैं। यहाँ पर फीमेल्स के लिए पुशअप नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये मेडिकल टर्मिनेशन कंडीशंस दे रखी है, आप इनको पढ़ लीजिए, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। किस तरीके से अप्लाई करना है आपके लिए, तो यहाँ पर दे रखा है उन्होंने। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा https, यहाँ पर अग्निपथवायु.cdac.in की साइट पर, वहाँ से आप लोग जो है आपके लिए डॉक्यूमेंट्स 10th क्लास की और 12th क्लास की भी ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास और 10+2 का मार्कशीट भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप भाई ज़रूर इस फॉर्म को ज़रूर डालना, ठीक है। ज़रूर फिल करना इस फॉर्म को और अपनी तैयारी भी करना। और यहाँ पर फीस दे रखी है भाई इन्होंने 550 रुपये, ठीक है। GST इज़ टू पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स वाइल रजिस्टरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन आप इस फी को पे कर सकते हो। चलिए जी, तो ये रहा आपका आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हो और मिलेंगे फिर अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद जय भारत।